माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि तुम लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होगे। हम लोग का पढ़ाई का तरीका बदल गया है, नए तरीके में अपने आप को ढालना है। और सबसे पहला काम तुम्हें बताते हैं कि कॉपी कलम ले करके बैठोगे, वीडियो को पॉज करके जितने सारे नोट्स है उस नोट्स को लिखोगे और बार बार उसको रिवाइज करने का प्रयास करोगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कैसे होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, कल देखे थे। और अगर निगेटिव चार्ज है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है या बहुत सारी निगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो वह क्या करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि भाई पोटेंशियल ये डिफरेंस, जो पोटेंशियल का डिफरेंस यदि नहीं है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। इसको और बाद के केस में देखेंगे, आगे के हायर स्टडी में फिर उसको डिस्कशन भी करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने के बाद चार्ज का फ्लो कैसे हो जाता है। लेकिन अभी इतना ही याद रखेंगे कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो आज देखते हैं कि आखिर वो कौन सा डिवाइस है जो हमेशा किसी कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में अपना पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किए हुए रहता है। क्योंकि अगर चार्ज को फ्लो करना है, यदि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है कंडक्टर से होकर के, तो कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद कल पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये भी बताए थे कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका यूनिट था जूल पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमको याद होगा, अगर भूले नहीं हो तो उसको बराबर दोहराना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट था न्यूटन पर कूलम। खैर, तो वह ऐसा डिवाइस जो कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है, जिसके कारण कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज फ्लो करता है और वही जो चार्ज फ्लो करता है उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर के किसी पॉइंट से कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए चार्ज का। लेकिन फिर देखें कि चार्ज का फ्लो कब होगा, तो जब एक दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ऐसे ही डिवाइस को हम लोग कहते हैं सेल। तो यहाँ लिखा हुआ डिफिनेशन सेल क्या है, तो सेल इज ए डिवाइस which maintains constant potential difference between the two points in an electric circuit। तो पहले इसको तो वीडियो पॉज करके निश्चित रूप से तुम लोग इसको लिखोगे। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि मेरे पास मान लो कि ये कंडक्टर है और कंडक्टर यही मेरा अब सेल है। यह क्या हो गया, ये सेल हो गया। यह सेल सेल का ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट जो है सेल का, ये दोनों कहलाता है इलेक्ट्रोड्स, कहते हैं इलेक्ट्रोड। सेल का क्या है, वो इलेक्ट्रोड्स है। और बड़ा वाला प्लेट जो है वो हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जो छोटा वाला प्लेट है वो हो गया निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बारे में जाना था कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है, हायर पोटेंशियल पर होता है, और निगेटिवली चार्ज बॉडी लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो देखते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है सो कंडक्टर के पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, ये जो है सो पॉइंट ए है। और निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, यह पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कंडक्टर का ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया, निगेटिव। तो जब निगेटिव हो गया तो चार्ज अब किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में। तो मान लिए है कि यही चार्ज क्यू जो है, जो चार्ज क्यू है इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है और चार्ज की वैल्यू को हम मेजर भी कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि 30 सेकेंड तक जब ऑब्जर्व किए तो 30 सेकेंड में क्यू चार्ज क्या होगा, कंडक्टर से होकर के फ्लो कर गया 30 सेकेंड में। तो 30 सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो कर गया, तो 30 सेकेंड में चार्ज फ्लो किया क्यू, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो यूनिटरी मेथड से बड़ी आसानी से निकालेंगे कि यूनिट टाइम में चार्ज फ्लो करेगा क्यू बाई टी। तो
यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर के किसी पॉइंट से होकर के, कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से होकर के, अगर यूनिट चार्ज में जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड पास होता है, जो चार्ज कंडक्ट कर जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन तो वो लिख दिए हैं। इलेक्ट्रिक करंट का पहला डिफिनेशन याद रखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तब हम लोग बोलेंगे कि इट इज मेजर्ड एज ए चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज मेजर्ड एज, इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो लिखेंगे इट इज मेजर्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज का फ्लो होने का रेट है, यानी 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का जो फ्लो है उसको हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। इसलिए करंट I इक्वल टू क्या हो गया? Q/T। ऊपर हो गया चार्ज, नीचे क्या हो गया? टाइम। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया? इसको यहाँ समझा दिए थे कि T सेकेंड में देखो ध्यान से, T सेकेंड में Q चार्ज है, इसलिए 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? Q/T। और 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करता है उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या हो गया? मेरा Q/T हो गया। तो उनसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? हम लोग जवाब देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है सो एक स्केलर क्वांटिटी है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठेगा कि किसी तार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसका डायरेक्शन तो फिक्स है, वो स्केलर क्वांटिटी कैसे है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मान जो कर रहे हैं उसको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन है कि इसका यूनिट क्या है? तो देख रहे हो स्पष्ट, ऊपर क्या है? चार्ज है, नीचे क्या हो गया? टाइम हो गया। इसलिए ऊपर है कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। इसलिए ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसका एसआई यूनिट जो हो गया वो हो गया कूलम पर सेकेंड। इस कूलम पर सेकेंड को तुम एस जब जाएगा तो एस का पावर यहाँ 1 है, एस का पावर क्या है? 1 है। तो जो पावर 1 है वो ऊपर जाकर के हो गया पावर -1, यानी CS-1। और इसी 1 कूलम पर सेकेंड को यानी किसी कंडक्टर में अगर 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम का चार्ज पास करता है, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम का चार्ज पास करता है तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर से कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? 1 एम्पियर। उसी 1 कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर वह करंट होगा, किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है उसमें 1 एम्पियर करंट तब कहेंगे जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में क्या होगा? कंडक्टर से पास कर जाएगा। इस डिफिनेशन को हम लिख देंगे बाद में, लेकिन हम लोग देखेंगे कि उस एम्पियर का छोटा यूनिट भी है और उसका बड़ा यूनिट भी है। छोटा यूनिट को याद रखेंगे, एक छोटा यूनिट है मिली एम्पियर, 1 MA। ए हमेशा कैपिटल से लिखाएगा। 1 मिली एम्पियर, तो 1 स्मॉल, यहाँ मिली लिखाएगा तो स्मॉल लेटर से लिखाएगा। तो 1 मिली एम्पियर इसका क्या हो गया? 10⁻³ एम्पियर। यहाँ म्यू जो है सो माइक्रो है, 1 माइक्रो एम्पियर हो गया 10⁶ एम्पियर। उसी तरह एम्पियर का बड़ा यूनिट भी है, जैसे कोई कहेगा 1 मेगा एम्पियर तो बोलेंगे 10⁶ एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर 10⁶ एम्पियर। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 एम्पियर करंट को आखिर हम कैसे डिफाइन करेंगे, और उस डिफिनेशन को लिखना है। उसके लिए एक फिगर बनाएंगे कि किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसको क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। उसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे, बोर्ड पर ध्यान दोगे कि बोर्ड पर देखो हम एक फिगर बनाए हैं जिसमें क्या है? एक कंडक्टर है, कंडक्टर का दो उसका छोर है, एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। कंडक्टर का जो ए पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव पर है, इसका मतलब वो ये हायर पोटेंशियल है। और कंडक्टर का दूसरा पार्ट क्या है? माइनस लिखे हैं, यानी ये लोअर पोटेंशियल हो गया।
इसको L से डिनोट किए हैं, हायर पोटेंशियल को H से डिनोट किए हैं। अब तुम लोग जानते हो कि चार्ज जो है सो पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा, तो उसको बोलेंगे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, यानी यह क्यू चार्ज इधर फ्लो करेगा। क्यू चार्ज यहाँ क्या मान लिया है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका क्या डायरेक्शन दिखाए हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब मान लिए कि कंडक्टर का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन से मान लेते हैं कि इस पार से इस पार, क्रॉस सेक्शन के आर पार, क्रॉस सेक्शन के थ्रू यदि क्यू चार्ज पास करता है t सेकेंड में, और इस क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू है 1 कूलम और टाइम का वैल्यू क्या है 1 सेकेंड, तो इस करंट को I बाई क्यू को I इक्वल टू क्यू बाई टी को हम लोग कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। यानी ए करंट, यहाँ लिखेंगे ए करंट इज said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flowing through the conductor, flowing through the cross section of the conductor in 1 सेकेंड। यानी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज यदि 1 सेकेंड में पास करता है तो उसको उस करंट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। इसको याद रख लेना, 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर 10 टू द पावर 6 एम्पियर। करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, तो बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। और I इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। पूछे करंट का ऐसा यूनिट क्या है, तो बोलेंगे कूलम पर सेकेंड है। 1 कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को बार बार देखना है, बार बार जब तक नहीं देखोगे, नोट्स उसका तुम तैयार नहीं करोगे, कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठोगे, तो हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि तुमको सही से समझा दिया जाए। इसके अलावा यदि भी तुमको समझने में कोई परेशानी है तो तुम कमेंट निश्चित करोगे, तो उसको हम और नेक्स्ट वीडियो में और उसको थोड़ा और हम क्लैरिफाई करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात कि वीडियो को कलम कॉपी लेकर के बैठ करके लिखना है, उसको समझने का प्रयास करना है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में। हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ कब वैलिड होगा, कब अनवैलिड होगा। ओम्स लॉ में उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या है। तो इस वीडियो को बार बार देखोगे, नहीं समझ में आया पर कमेंट लिखोगे, जो पार्ट तुमको नहीं समझ में आए उसके बारे में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद। घर पर तुम लोग खुशी से रहो।